चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाबा योगी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रत्याशी तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निम्बाहेड़ा में समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी ने रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस रोड शो में कई गांव से सीपी जोशी के समर्थन में भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने रोड शो के दौरान बाबा आदित्यनाथ योगी लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी, पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी का जोरदार स्वागत किया तथा भाजपा को समर्थन दिया। वहीं शहरवासियों ने अपने मकानों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। निम्बाहेड़ा में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर पुष्प वर्षा करते हुए रोड शो का स्वागत किया। रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे तथा उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी को तीसरी बार लोकसभा में अधिक से अधिक मतों से जीतने का लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 102 सीटों पर भाजपा को भारी बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये लक्ष्य पूरा होगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। रूप से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, इस धरा का इतिहास है कि यह राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी विचलित नहीं हुआ। हमने हमेशा राष्ट्रवाद के पथ का अनुसरण करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा ये वीर भूमि तत्पर रही है। और यही कारण है आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में इस धरा को पूरा भारतवासी नमन करता है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कल ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं और रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार बहनों और भाइयों, इस धरा का इतिहास है कि यह राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी विचलित नहीं हुआ। हमने हमेशा राष्ट्रवाद के पथ का अनुसरण करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा ये वीर भूमि तत्पर रही है। और यही कारण है आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में इस धरा को पूरा भारतवासी नमन करता है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कल ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है।
102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार पहले चरण में जो मतदान हुए हैं वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण जातिवादी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को आज आप नए भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अधिकार खो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है तो चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों और भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे, तब भी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहां पर आपसे अपील करने के लिए आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजिए कि 2014 और 2019 का मिला करके जो संयुक्त होता है उससे अधिक वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है